हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 1 ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर सीरीज। अगर आपको भी इंग्लिश बोलते समय कन्फ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो मैं सीखती हूँ वही मेरा पर्पस होता है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि आप कैसे घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो गाइस, किसी भी टेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है उसकी पहचान, क्योंकि पहचान से ही हम समझ पाते हैं कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। तो ता है, ती है, तो है और ते है, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की मुख्य पहचान होती है, इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। जब भी हम बात करते हैं अपने डेली रूटीन की, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वो हमारा ताते ती पे ख़त्म होता है और वो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाया जाता है। अब हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे मैं बोलती हूँ हमारे बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं ना ड्यूरिंग द सेंटेंस। तो जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है वो हर टेंस की अलग अलग होती है, इसलिए डू एंड डज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब आप बोलोगे मैम हेल्पिंग वर्ब कहाँ काम आता है? तो हमारे पास 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं गाइस? 3। यस, नो एंड क्वेश्चन, जिसमें हम हाँ बोलते हैं, जिसमें हम ना बोलते हैं और जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ वाले का फॉर्मूला हमेशा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना वाले का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो जो यस वाला है, नो वाला है और क्वेश्चन वाला है, इसमें हम इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव वाले में लगेगा, नो वाले में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कोई काम नहीं करती, तो हम उसमें डू और डज का यूज करेंगे। और अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम पहले ही क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है कि मैम आपने जो भी हमें बताया उसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब क्या है। तो गाइस, सब्जेक्ट हमारा, मैं अगली शीट में बताती हूँ। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, जो काम किसी के जरिए हो रहा है, जो उस सेंटेंस में कर रहा है काम, वो हमारा कर्ता होता है। हमारी वर्ब होती है हमारे एक्शन। एक्शन से हमें यहाँ पे क्या समझ आया? जो काम हो रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है वो है हमारा वर्ब। जैसे कि भागना, भीगना, जाना, आना, खाना, ये सारा हमारा क्या है? वर्ब। और अब आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो ये जो है, ये रूल के अकॉर्डिंग हमें मिले हैं, जो हमें सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। सो अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट, जाता हूँ मतलब गो के साथ हमेशा टू लगता है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू, कहा जाता हूँ स्कूल। तो यहाँ पे हमारा जाना क्या हुआ? वर्ब।
और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा स्कूल, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो गया टेंस। तो कितना इजी था ना अभी सेंटेंस बनाना कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। बट अब बात ये आती है कि अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा, कोई और स्कूल जा रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे मैम? तो अगर हम बात करें किसी और के स्कूल के जाने की, जैसे रिया स्कूल जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? रिया गो टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट गाइज अगर मैं कहूँ, यहाँ पे है एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है वो? जब भी हम ही, शी, इट और नेम की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो रिया गोज टू स्कूल। चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं, जिससे मेरी वीडियो आपके लिए और इजी हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे एक रूल है, डू एंड डज। तो जो बेस्ट फ्रेंड हमारा डू के है वो है आई, वी, यू, दे। तो जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए डू के फ्रेंड्स है ये, और डज के फ्रेंड्स क्या है? डज के फ्रेंड्स है ही, शी, इट, नेम। तो जहाँ पे भी हमारा तातेती वाले सेंटेंस में, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता, ते, ती है वाले सेंटेंस या वाक्यों में इनके जिक्र होता है तो हम डज लगाएंगे, और इनका जिक्र होता है तो हम डू लगाएंगे। चलो कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं साथ में मिलकर। जैसे मैं खाना खाता हूँ, राम खाना खाता है। गाइस ता पे खत्म हो रहा है पे खत्म हो रहा है। मैं सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें पता चल गई। आए खाना क्या होता है? ईट फूड। राम ईट फूड। तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा? एस और ईएस का। जब भी राम, ही, शी, इट की बात होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। सिंपल। तो आज हमने क्या सीखा हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में? चलो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सीखा उसकी पहचान, उसका फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जैसे यस, नो और क्वेश्चन वाला। पहचान हमारी है ता है, ती है, ते है। जो भी काम हम सुबह से शाम तक रोज करते हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं, क्योंकि वो सारे किस पे खत्म होते हैं? ता, ती, ते पे। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सीख रहे हैं। चलो अब यहाँ पे डज के कौन कौन से फ्रेंड है? डज के फ्रेंड है ही, शी, इट, नेम। और डू के कौन कौन से फ्रेंड है? आई, वी, यू, दे।
चलो, मैं पिज्जा खाती हूँ। आई ईट पिज्जा। मैं पिज्जा नहीं खाती हूँ। तो गाइस, नहीं वाले में क्या था हमारा, यानी कि नो वाला। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई डू नॉट ईट पिज्जा। अब यहाँ पे डू हमारा क्यों आया, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और हमेशा जब भी हम बात करते हैं नो की, नहीं की, तो हम क्या लगाते हैं, नॉट। क्या लगाते हैं हम, नॉट। तो मैं पिज्जा खाती हूँ, आई ईट पिज्जा। मैं पिज्जा नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट पिज्जा। अब मुझे बोलना है राम पिज्जा नहीं खाता। राम पिज्जा नहीं खाता, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। राम पिज्जा नहीं खाता। राम डज नॉट ईट पिज्जा। अब यहाँ पे डज के फ्रेंड कौन थे, ही शी इट और नेम, सिंपल। तो ही शी इट और नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज, और नहीं का सेम रहेगा, नॉट। राम स्कूल नहीं जाता। राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि जब डज आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब आता है, जब डज नहीं लगता। लेकिन जब डज लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा सिखाया हुआ आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियो मैं लेकर आऊँ घर बैठे लेडीज़ों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बाहर जाके इंग्लिश नहीं सीख सकते, और मेरे उन बच्चों के लिए जो मुझसे ऑलरेडी इंग्लिश सीख रही है। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और ये 5 सेंटेंस जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दोगे, जैसे कि मैं मैगी खाती हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ। मैं मॉल नहीं जाती। रिया स्कूल जाती है। जल्दी से बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।